नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते आज की खबरों की ओर। शिक्षिका दीप्ति रानी का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विवाद। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के खिलाफ बीजेपी ने 4 सितंबर को 5 घंटे के लिए बिहार बंद किया था। जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास महिला शिक्षिका और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई थी। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उक्त शिक्षिका से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। बक्सर में चुनावी मोड में दिखे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वे राजपुर मध्य विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रदर्शनी में लगे 18 स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के तहत 325 करोड़ 13 लाख की लागत वाली कुल 5 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 504 करोड़ 82 लाख की लागत से तैयार 20 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। एनडीए में सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के बयान पर तीखा हमला किया है। जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि पहले 133 सीटों पर चुनाव लड़े, फिर 43 सीटों पर और हमें इन दोनों नंबरों के बीच में सीट मिलनी चाहिए, तो मांझी ने कहा कि वे चिराग के चाल चरित्र को 2020 से जानते हैं, इसलिए वे उनके सामने कुछ नहीं कहना चाहते। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के शोरूम से 4 लाख की चोरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम से चोरों ने हाथ साफ किया है। जी हां, शोरूम में करीब रखे 4 लाख कैश चुरा लिए गए हैं। शुक्रवार की देर रात बांका थाना क्षेत्र के शंकरपुर स्थित मंदार हीरो मोटरसाइकिल शोरूम में चोर वेंटिलेशन का रॉड काट कर घुसे और कैश काउंटर में घुसकर 4 लाख कैश की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत। मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने यह वोटर अधिकार यात्रा मात्र वोट अधिकार की सुरक्षा के लिए यात्रा नहीं, बल्कि यह बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत के लिए बात कही है। यह यात्रा में लोगों का मिल रहा समर्थन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अब प्रदेश और देश की जनता बदलाव चाहती है। महागठबंधन के साथ जेएमएम और आरएलजेपी लड़ेगी बिहार चुनाव। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ेगी। माई बहन योजना पर प्रशांत किशोर का बवाली बयान। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कैलकुलेटर से भी बड़ा गुना गणित नहीं कर सकते। पीके ने महागठबंधन के माई बहन मान योजना पर सवाल उठाया, कहा कि इसके लिए बजट कहां से लाएंगे, यह बात ही नहीं रही है। नीतीश मोदी डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी के गंभीर आरोप। शनिवार को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश मोदी की डबल इंजन सरकार से 10 सवाल पूछते हुए कहा कि 20 सालों की नाकामी का जवाब जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने अपील की कि जब जेडीयू भाजपा नेता वोट मांगने आए तो जनता ये सवाल जरूर पूछे। झारखंड में बढ़ते अपराध पर रघुवर दास ने हेमंत सरकार को घेरा। जमशेदपुर के साथ साथ समेचू झारखंड में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है। यहाँ केवल ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। राज्य में हर जिला में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हत्या, लूट, चोरी का ग्राफ काफी बढ़ गया है। यह बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने शनिवार को जमशेदपुर परिसद में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है। 2 जवानों की शहादत के बाद एक्शन में पुलिस। बीते दिनों झारखंड के पलामू में 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब पुलिस एक्शन की तैयारी में है। पलामू जिले के मतानू थाना क्षेत्र के केदल गांव में बुधवार की रात पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ मामले में टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंजू समेत 5 उग्रवादियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।